एक और बड़ी खबर, ईरान के किमरान शाह में इजराइल ने बड़ा हमला बोला है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने ईरानी सैन्य ठिकानों को सीधा निशाना बनाया। इजरायली वायुसेना के हमले के बाद चारों तरफ बस आग ही आग नजर आ रही है। यानी कि इजराइल ने उन तमाम ठिकानों को, तेहरान में उन तमाम लोकेशंस को निशाना बनाया है, जिस लोकेशंस को निशाना बनाकर उन्हें हिट करके वो ईरान को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दे। तेहरान ईरान की राजधानी जिसे निशाना बनाया गया, और न सिर्फ राजधानी को निशाना बनाया गया बल्कि गैस स्रोतों, उन तमाम संसाधनों को निशाना बनाया गया है जिसके चलते बैकफुट पर लाकर ईरान को खड़ा कर दिया जाए। तो चलिए इन तस्वीरों के बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। ईरान के करज शहर में भी बड़ा मिसाइल अटैक हुआ है। इजराइल के हमले के बाद जोरदार धमाका हुआ है। ईरान पर लगातार आईडीएफ हमले करती हुई नजर आ रही है और ये हमले लगातार जारी हैं। इजराइल का ये यलगार, ये तगड़ा पलटवार, और इस पलटवार की एक एक तस्वीर रिपब्लिक भारत आप तक पहुंचा रहा है। क्योंकि आप समझिए, इन स्थितियों को समझिए, हालात को समझिए। इजराइल ये बिल्कुल कतई नहीं चाहता है कि ईरान परमाणु शक्तिशाली देशों की अग्रणी श्रृंखला में शामिल हो, और यही वजह है कि वो लगातार ईरान पर हमले करता हुआ नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, इजराइल के हमले से ईरान में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम अपने एक्टिवेट कर दिए हैं ताकि वो इन हमलों को हवा में ही नष्ट कर सके, लेकिन इजराइल की जो मिसाइलें हैं वो इन एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे रही हैं और सीधा उन शहरों पर अटैक करती हुई नजर आ रही है। तो बंदर अब्बास शहर पर यह निशाना बनाया गया है। ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम अपना एक्टिवेट कर दिया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तेहरान में भी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया गया है। खामेनेई के आवास के पास मिसाइल अटैक हुआ है। ईरान ने कई मिसाइलों को हवा में मार गिराया है, लेकिन खामेनेई के घर के ठीक बगल में एक मिसाइल अटैक फिर से किया गया है। इसके पहले एक ड्रोन अटैक किया गया था, मिसाइल अटैक किया गया था, और अब ये तीसरी बार है जब खामेनेई के आवास के ठीक बगल में ये मिसाइल आकर गिरी है। संदेश बिल्कुल साफ और बिल्कुल स्पष्ट है खामेनेई को लेकर कि जिस प्रतिघात की बात इजराइल ने की थी, उस प्रतिघात की तरफ वो बहुत मजबूती से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इन तस्वीरों के बाद अब सवाल है कि क्या दुनिया महायुद्ध के कगार पर खड़ी है? इजराइल और ईरान में जंग ने अब पूरी दुनिया को डरा कर रख दिया है। इजराइल के ईरान पर ताबड़तोड़ हमलों ने ईरान में सबसे बड़ी तबाही मचाई है, और यह तबाही ईरान को अब क्या पस्त कर देगी, क्योंकि इजराइल ने ईरान में तख्ता पलट तक के संदेश दे दिए हैं। रिपोर्ट बहुत ध्यान से देखिएगा। ये महायुद्ध की सुगबुगाहट है। ये इजराइल और ईरान के बीच चल रही भीषण जंग की तस्वीरें हैं। इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लायन, ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। इजरायली सेना ने 13 जून की सुबह ईरान पर पहला हमला किया और नाम दिया ऑपरेशन राइजिंग लायन। यह ईरान पर अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा हमला था, जिसने ईरान में भीषण तबाही मचाई है। इजराइल ने 200 से ज्यादा फाइटर जेट्स के जरिए ईरान के 100 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया और हमले में परमाणु वैज्ञानिक टॉप कमांडर्स को ढेर कर दिया। इजराइल को ईरान से परमाणु हमले का खतरा है। ईरान पर परमाणु हथियार बनाने का आरोप लगाया और फिर ईरान के ज्यादातर परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया। हालांकि इसके जवाब में ईरान ने शुरू किया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। इजराइल के कई प्रमुख शहरों पर ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए।
हालांकि ईरान के कुछ ही हमले इजराइल में एक्सेस हुए, लेकिन उसने इजराइल की धरती को हिलाकर रख दिया है। ईरान ने पलटवार किया और इजराइल की तरफ 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। 6 मिसाइलें राजधानी तेल अवीव में गिरी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई तो वहीं 90 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ईरान के हमले में ग्रेटर तेल अवीव की कई इमारतें ध्वस्त हो गईं। ईरान ने इजरायली रक्षा मंत्रालय पर भी हमला कर दिया है और ये 5 तस्वीरें इजराइल पर हुए हमले की गवाही दे रही हैं। ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 की है। ईरान के राष्ट्र प्रमुख खामनेई ने इजराइल को वार्निंग दी है कि इजराइल को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। परमाणु ठिकाने पर हमले बड़ा अपराध है। इस अपराध के साथ इजराइल ने अपना भाग्य चुना है। इस अपराध में इजराइल के हाथ खून से सने हैं। तेहरान तेल अवीव को बर्बाद करके छोड़ेगा। ईरान ने इजराइल पर पलटवार करके सबसे बड़ा गुनाह कर दिया है और उसकी ये गलती उसको जला देगी। इजराइल ने ईरान पर ऐसा हमला किया कि ईरान की धरती कांप गई, जिसके बाद इजराइल ने दूसरी बार ईरान के परमाणु ठिकानों पर फाइटर प्लेन से हमला कर दिया। इस हमले में 60 लोगों की मौत हो गई, जबकि 350 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में ईरान में 138 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इससे पहले ईरान पर हुए हमले में 78 लोग मारे गए थे। इनमें 9 परमाणु वैज्ञानिक और 20 से ज्यादा ईरानी कमांडर्स शामिल थे। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि ईरान परमाणु कार्यक्रम पूरा करके नाजी इतिहास को दोहराना चाहता है, जिसे वो किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होने देंगे। और अगर ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई ने इजराइल पर और मिसाइलें दागी तो तेहरान को जलाकर राख कर देंगे। This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before, steps to weaponize this enriched uranium. And if not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. This is a clear and present danger. इजराइल में पिछले करीब 1.5 साल से जंग के हालात बने हुए हैं। पहले हमास, फिर हिजबुल्ला और फिर हुतियों, और इस बार ईरान से युद्ध चल रहा है। नेतन्याहू ने कसम खा ली है कि दुश्मन को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, फिर वो किसी भी रूप और किसी भी किरदार में क्यों न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।